दोस्तों, बिहार की सड़कों पर अब सन्नाटा छा गया। प्रचार प्रसार बंद हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जो किया है वो खबर मैं और अनुपम जी आपको बताएंगे। देश के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में रैली की, प्रचार प्रसार किया। लेकिन सिर्फ चर्चा पूरे बिहार में हो रही है योगी आदित्यनाथ की रैलियों की, योगी आदित्यनाथ के उस प्रभाव की जो योगी आदित्यनाथ ने बिहार में छोड़ा है। अनुपम जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी की रैलियों में भीड़ देखी गई है, भीड़ का अंबार देखा गया है, योगी आदित्यनाथ अपना काम कर चुके हैं क्या? देखिए, जब प्रचार ऑफिशियल शुरू किया था बीजेपी ने, तब भी योगी की रैलियां रखी गई। मतलब शुरुआत योगी से हुई थी और जिस दिन समाप्ति हुई उस दिन भी योगी की 4 रैलियां करवाई गई। जो डिटेल है मैं बता देता हूं आपको। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने आखिरी 4 रैली की है उसमें अररिया, नरपतगंज, छातापुर और बिस्फी, ये 4 विधानसभा इलाके हैं, 4 अलग अलग इलाके। यहाँ पर प्रचार के अंतिम दिन उनकी सभा हुई है। इसके अलावा चारों तरफ आपको मैं देखिए कि कैसे बिहार में उस एरिया को ख़ास तौर पर योगी को दिया गया जहाँ चुनौती था बीजेपी के लिए, मतलब चुनौती थी बीजेपी के लिए फ़ाइट ज़रा टफ हो चुका था। जैसे सुपौल की बात करते हैं, यादवों का गढ़ है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की रैली करवाई गई। सीतामढ़ी, समस्तीपुर भी एक तरीके से आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी रैली हुई। सीतामढ़ी हालांकि बीजेपी का बेल्ट है, सीतामढ़ी में भी रैली हुई और सीतामढ़ी का कनेक्शन अयोध्या से लोग जोड़ते हैं, तो इस वजह से भी योगी आदित्यनाथ को वहाँ भेजा गया। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, मैंने 4 नाम तो पहले ही आपको बता दिए कि अंतिम फेज मतलब आखिरी दिन, आज आखिरी दिन था, उस दिन भी 4 उनकी जनसभाएं हुई, अररिया, नरपतगंज, बिस्फी और छातापुर में। इसके अलावा गया आ जाइए, जो पटना के बगल जो फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन हुआ था, वहाँ उनको भेजा गया। पश्चिम चंपारण में भेजा गया, बगहा, लौरिया और बेतिया। इसके अलावा सीतामढ़ी, फिर पटना आ जाइए, दानापुर, फिर हम जहाँ खड़े हैं बगल में ही सहरसा, वहाँ पर रैली हुई। फिर इसके अलावा मोतिहारी, पिपरा, बरौनी, इन सारी जगहों पर कुल 27 रैलियाँ योगी आदित्यनाथ की करवाई गई। हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताया था कि योगी आदित्यनाथ जिस भी एरिया में जाते हैं या जिस भी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए, उनकी जीत का स्ट्राइक रेट हमेशा 70% से ऊपर रहा। मतलब ज़्यादातर संभावना होती है कि योगी आदित्यनाथ के जाने से वो सीट बीजेपी जीत जाएगी, और यही हुआ। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ भी कटिहार में भी योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो रोड शो कैंसिल किया गया। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को देखिए बीजेपी ने कैसे इस्तेमाल किया, सोच समझकर। जो सबसे कमज़ोर बेल्ट थे, जो 2024 के लोकसभा में कमज़ोर बेल्ट बीजेपी को लगे, वहाँ पर बहुत मेहनत करवाई योगी आदित्यनाथ से बीजेपी ने, और इसका फ़ायदा, चूँकि योगी गेम चेंजर हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, योगी को आप अगर भूलेंगे, जिसे दर्शक भूल गए होंगे, मैं उनको बताना, याद दिलाना चाहता हूँ, योगी को उन एरिया में ज़्यादा भेजा गया, टारगेट करके ख़ास तौर पर उस एरिया में भेजा गया जहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसके समय? आरजेडी के समय, आरजेडी की सरकारों में। जैसे कि आप सिवान को आप देखिए, शहाबुद्दीन का बोलबाला था, लेकिन सिवान में भेजे गए योगी आदित्यनाथ, जहाँ ओसामा साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रचार किया और वहीं कहा था जैसा नाम वैसा काम, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। उस हिसाब से अब इसके अलावा आपको बताते हैं, जैसे अररिया में भेजा गया, लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी तरह योगी आदित्यनाथ को हर उस इलाके में चुन कर भेजा गया जहाँ लगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल बिक सकता है, और इसका बीजेपी ने ज़बरदस्त इसको कैश किया। बीजेपी को भरपूर फ़ायदा मिला, और जो स्थिति है उससे यही साफ पता चलता है कि बीजेपी योगी के आने से थोड़ा लीड ले चुकी है। अनुपम जी, जिस तरीके से योगी ने जहाँ जहाँ सभा की हैं, अगर वहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, तो क्या एनडीए पिछली सरकार की तरह वापसी कर सकता है? देखिए, इस बार फाइट बहुत टाइट मानी जा रही है, इसलिए भी फाइट टाइट मानी जा रही है। कुछ सीटें ऐसी थी जो 2024 में वहाँ पर बहुत कम मार्जिन से, लेकिन एक निर्णायक बढ़त हासिल की थी तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने। इस बार थोड़ा समीकरण बिगड़ा है, किसके? 2 लोगों के आने से, एक तो प्रशांत किशोर, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। और ये जो समीकरण बिगड़ा इन दोनों एरियाज़ में, वो समीकरण बेसिकली जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस एरिया में जाकर बिगड़ा।
तो कह सकते हैं आप कि इस टाइट फाइट के बीच योगी आदित्यनाथ का दौरा एक तो क्या जो हार्डकोर हिंदू वोटर्स था उसको इंटैक्ट करने में कामयाब रहा है, और दूसरी तरफ मुसलमान जिन सीटों पर मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर पूरे चुनाव को, जैसे आप ऐसे देखिए कि पूरे चुनाव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये कहना तो थोड़ा ज़्यादा हार्श होगा, लेकिन लोगों के मन में एक भावना पैदा कर दी। मुसलमान सोचते हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे या उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराए, और हिंदू सोचने लगे कि हम उसी को देंगे जो मुस्लिम कैंडिडेट को हराएगा या आरजेडी को हराएगा। ये भावना वहाँ पर पैदा हुई, इसका एक फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा मिल रहा है। जिस तरीके से योगी ने यहाँ प्रचार प्रसार किया, मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, लेकिन राहुल गांधी अनुपम जी बीच चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जब होनी थी तो मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को ये अंदर से फील हो गया है कि महागठबंधन की जो हार है वो बिहार में लगभग हो चुकी है या फिर होने वाली है, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार का मैदान छोड़कर भागे हैं? हम जिस जगह पर खड़े हैं ना, यहाँ से कुछ ही दूर पर 2 विधानसभा के इलाके हैं। भागलपुर एक ज़िला पड़ता है, उस भागलपुर में सुल्तानगंज और कहलगांव, ये 2 इलाके हैं। आपको पता है उन दोनों इलाकों में महागठबंधन की दोनों पार्टियां, मतलब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा। और दिलचस्प बात क्या है पता है इस पूरे मामले में? दिलचस्प बात यह है कि एक ही दिन एक ही समय राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए और उसी टाइम तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे महागठबंधन के लिए। देखिए जो महागठबंधन था वो महागठबंधन तो इन 2 सीटों पर एक्सपोज हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत कमबैक करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा और नतीजा ये रहा कि मतलब इनका अंतरकलह जो है वो सामने आ गया। जैसे तेजस्वी यादव को सीएम फेस ही घोषित करने की बात आई, आखिरी टाइम में घोषित किया गया। मतलब फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग होनी थी उससे 7-8 दिन पहले आप घोषित कर रहे हैं सीएम कैंडिडेट। तो ये पता ये चल रहा था। अच्छा, कांग्रेस ने दुविधा में डाले रखा आरजेडी को, ये एक माइनस पॉइंट था और इस पूरे मामले का, जो शायद महागठबंधन के वोटर्स, उनके कैडर्स को भी पसंद नहीं आया और इसका नुकसान होगा। ये सिर्फ राहुल गांधी की वजह से होगा। देखिए क्या प्रभाव योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में डाला है कि देश के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार की धरती पर चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ की रैलियों की, उनकी रैलियों में आई हुई उस भीड़ की। कमेंट बॉक्स दोस्तों आपका इंतजार कर रहा है, अपना उत्तर प्रदेश पर आप ही अपनी राय दे दीजिए। आखिरकार बिहार में 14 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? धन्यवाद।